ताड़ी चाहिए। देखिए ये क्या है, घर घर का बाबा भी है, यानी जगत पिता है, जगत पिता है, जगत के पिता हैं। अब पिता ही गुरु हैं। अब समझ लिए विचार है, अगर आपके पिताजी किसी स्कूल में टीचर हैं, पढ़ाते हैं, किसी भी स्कूल में टीचर हैं, पढ़ाते हैं, आप भी वही स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल में आपके पापा पढ़ाते हैं, तो क्या कहिएगा स्कूल में? पापा हिसाब बताए देखिए, हाँ यही बोलबो, बोलिए क्या कहिएगा? सर कहिएगा। नहीं, वहां आपके पिताजी हैं लेकिन वहां सर कहना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कूल के उस समय शिक्षक हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, आप नहीं हैं। वहां 10, 15, 20, 25, 50 विद्यार्थी पढ़ रहा है, आपको उनको सर कहना होगा। हम भी कहते थे। जब वही पिताजी जिसको हम स्कूल में सर कहते थे, पिताजी जब घर आते हैं तो पापा कहते थे। घर आने के बाद चॉकलेट, बिस्कुट, कपड़ा लत्ता, कॉपी किताब सब चीज मिले, साथ में बैठ के खाते भी नहीं। तो घर के लिए वो पिता है, लेकिन स्कूल के लिए मेरा क्या है? वो गुरु हैं। कहने का तात्पर्य भाई वर मेरा ये है, अभी शिव गुरु चर्चा में हम लोग आए हैं तो ये पिता मेरा गुरु हैं। अभी ज्ञान लीजिए, ज्ञान के अभाव के कारण ये त्राहीमाम है संसार। संतों ने कहा आदमी को क्या हुआ, क्या कर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, ना जाने इस संसार में क्या कर रहा है आदमी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है हम सबके जीवन में एक गुरु का अभाव है। जिस दिन गुरु हो जाएंगे तो ये आदमी को आदमी से डर नहीं लगेगा। आज रोड पे चलिएगा ना, किन्हीं को भूतवा से डर नहीं लगता है, जानवर से डर नहीं लगता है, आदमी को आदमी से डर लगता है। 12 बजे दिन में ओवर ब्रिज पे मोटरसाइकिल छीन लेता है, 3 आदमी वो रहते हैं, 2 आदमी ये रहते हैं, दिखाते हैं, मारते हैं, छीन लेता है। क्यों ऐसा होता है? उन्हें ज्ञान का अभाव है। और संस्कार माता पिता कैसा दिया गया है, लेकिन बहुत सारी बात है भाई बहन, इसलिए विचार करने की बात है। विचार करेंगे तभी होगा। कोई भी कार्य आपका जो है सफल तभी होगा जब तक विचार नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भोज करना होता है तो सब बैठते हैं, विचार करते हैं, विचार करने के बाद ही कोई निवारण होता है। अगर विचार नहीं होता है ना, पंडाल उड़ता है, कभी यह न खेल कौन तो दाल घटलन, दाल न कौन चावल घटेलन। विचार जब बन जाता है, लिस्ट तैयार हो जाता है, कोई चीज घटता नहीं, बढ़ते चला जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में एक सही गुरु को अपनाइए और अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास कीजिए। ये हमारे महादेव घर घर के बाबा हैं, भोला बाबा। घर में जाइए, महादेव से मांगिए, सब चीज मिलेगा। शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, सब चीज मिलेगा। लेकिन कम से कम शिव गुरु चर्चा में आकर के ये सब चीज मत मांगिए। नहीं मिलेगा तो कहेंगे गुरु है ये न है, शिव है ये न है, सब चीज है। इस संसार में कोई जो भी चीज आपको दिख रहा है, जो भी चीज आपको दिख रहा है, सब शिव का बनाया हुआ है, उस परमात्मा का दिया हुआ है। ये प्राकृतिक है, आदि शक्ति भवानी और शिव महापुरुष हैं, काल ब्रह्म। हम लोग उन्हीं के संतान हैं। कहा गया है एक ही पिता के हम सब संतान हैं रे बंदे, सब में लहू है एक सा पहचान ले रे बंदे। हम लोग एक ही पिता के संतान हैं। और आप लोग 3 सूत्र कीजिए, अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास कीजिए, और समय मिलेगा तो पुनः आप लोगों से विचार होगा। चलिए इन्हीं चंद वाणी के साथ अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम देते हुए, और चाहेंगे सभी भाई बहन मिलके गुरु के चरणों में आइए, हाजिरी लगाते हैं, रजिस्टर में नाम करण हो जाए। नहीं तो आइए हम आगे आगे बोलेंगे, आप सभी भाई बहन पीछे पीछे बोलेंगे। सभी को बोलिए गुरु के चरणों में। गुरु से कहिए हे शिव, आवाज में बोलिए नहीं, दही और खिलवाए तो आवाज में बैठी जाता है। नहीं, सबको बोलिए एक साथ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं,
मुझ पे दया कीजिए। नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। नमः शिवाय, गुरु शिव को प्रणाम। चले इन्हीं चंद वाणी के साथ अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम, और बोलने कर में जो भी टूटी फूसी भाषा में होंगे छोटे गुरु भाई समझ के क्षमा करेंगे। जय महादेव, जय गुरुदेव। हर हर महादेव।